नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो साइंस और फिक्शन दोनों की हदों को पार कर जाता है। हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स की, यानी एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांडों के होने की संभावना। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी पल कहीं किसी और दुनिया में हम सबका ही एक और रूप मौजूद हो, एक ऐसा वर्जन जिसने शायद वो फैसले लिए जो हमने नहीं लिए और जिसकी जिंदगी आज बिल्कुल अलग है ना कमाल का ख्याल। यही एक सवाल है जो हमें मल्टीवर्स की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में खींच लाता है। तो चलिए अपने इस जाने पहचाने यूनिवर्स से एक कदम बाहर रखते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त आइडिया आखिर आया कहां से। तो सबसे पहले ये पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। ये हमारे यूनिवर्स जैसी ही एक और दुनिया है जो हमसे अलग है, लेकिन वहां की हकीकत, वहां के नियम कानून, इतिहास की घटनाएं, यहां तक कि हमारे जैसे लोग, वो सब बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और जब हम इन सारे जितने भी ऐसे पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं उन सबको एक साथ मिला दें तो इस पूरे कलेक्शन को ही मल्टीवर्स कहते हैं। तो बात एक यूनिवर्स की नहीं है बल्कि अनगिनत यूनिवर्स के एक बहुत बड़े जाल की है। हाँ, ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर सबसे मजेदार बात यही है कि ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। ये आइडिया असल में असली साइंटिफिक थ्योरीज पर बेस्ड है और यही चीज इसे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। तो सवाल यह है कि साइंस का इस पर क्या कहना है। मतलब कौन सी थियरीज हैं जो ये कहती हैं कि मल्टीवर्स सच में हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पे 3 बड़ी साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो मल्टीवर्स के आइडिया को सपोर्ट करती हैं। पहली है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी है स्ट्रिंग थ्योरी और तीसरी है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। चलिए एक एक करके इन तीनों को आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला है क्वांटम मैकेनिक्स का मेनी वर्ल्ड्स आइडिया। ये थोड़ा अजीब है, पर सुनिए, ये थ्योरी कहती है कि हर बार जब कोई घटना होती है जिसके एक से ज्यादा नतीजे हो सकते हैं, तो वो सारे नतीजे सच होते हैं। मतलब हर नतीजा अपनी एक अलग दुनिया, एक अलग यूनिवर्स बना लेता है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं निकलती है ना, वैसे ही हर फैसले से एक नया यूनिवर्स बन जाता है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी तो और भी आगे जाती है। ये कहती है कि हम जो 3-4 डायमेंशन जानते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, असल में 10 या 11 डायमेंशन हो सकते हैं। और इन्हीं एक्स्ट्रा डायमेंशंस में हो सकता है दूसरे यूनिवर्स मौजूद हों, बिल्कुल हमारे बगल में, बस हमें दिखाई नहीं देते। और तीसरी है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। इसके मुताबिक बिग बैंग के ठीक बाद हमारा यूनिवर्स एक गुब्बारे की तरह बहुत ही तेजी से फैला, और हो सकता है कि इस फैलाव के दौरान हमारे यूनिवर्स से छोटे छोटे बुलबुले या बबल्स अलग हो गए हों, और हर बबल अपने आप में एक नया यूनिवर्स बन गया जिसके अपने खुद के फिजिक्स के नियम हो सकते हैं। तो इन थ्योरीज से ये तो साफ है कि मल्टीवर्स का आइडिया भी एक जैसा नहीं है। मतलब इसके भी कई अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। चलिए अब इन अलग अलग लेवल्स को देखते हैं। एक बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट हैं, मैक्स टेगमार्क। उन्होंने इन सारी संभावनाओं को एक सिस्टम में डालने की कोशिश की। उन्होंने 4 अलग अलग तरह के पैरेलल यूनिवर्स बताए और यकीन मानिए हर लेवल पिछले वाले से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो फटाफट देखते हैं। लेवल 1 में हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं चीजें रिपीट होती हैं, मतलब हमारी जैसी एक और पृथ्वी भी हो सकती है। लेवल 2 में ऐसे यूनिवर्स हैं जिनके फिजिक्स के नियम ही अलग हैं। लेवल 3 वो क्वांटम वाला मल्टीवर्स है जहां हर चॉइस एक नई दुनिया बनाती है। और लेवल 4 वो तो सबसे अजीब है, ऐसे यूनिवर्स जो बिल्कुल अलग मैथ्स पर चलते हैं। लेकिन इन सब रोमांचक बातों के बीच एक बहुत बड़ी मुश्किल भी है, एक बहुत बड़ा लेकिन है। चलिए अब उस पर आते हैं। देखिए, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, पर मल्टीवर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबूत, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हमारे पास आज तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम किसी दूसरे यूनिवर्स को सीधे सीधे देख सकें या साबित कर सकें। कम से कम अभी तक तो नहीं। तो कोई भी सोच सकता है कि अगर हम इसे साबित ही नहीं कर सकते तो साइंटिस्ट इस पर अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं, है ना? तो चलिए समझते हैं कि ये आइडिया आखिर इतना जरूरी क्यों है। असल में मल्टीवर्स का आइडिया हमें साइंस के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। जैसे कि हमारा यूनिवर्स इतना परफेक्ट क्यों है कि यहां जिंदगी पनप सकी, या फिर टाइम और स्पेस असल में है क्या? मल्टीवर्स इन सब पहेलियों को सुलझाने की एक चाबी हो सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वाकई में अनगिनत यूनिवर्स हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो कुछ भी हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्स में हो रहा है? इस बारे में सोचिएगा जरूर, ये ख्याल ही दिमाग को घुमा देता है। तो ऐसे ही और भी दिलचस्प आइडियाज को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में।